हेलो एवरीवन, दिस इज शेखर फ्रॉम शेखर फिटनेस जनरल। और रिसेंट में मैंने अभी अभी एक वीडियो डाली होगी जिसमें कि मैंने बोला कि आई हैव चेंज माई डाइट। सो आई हैव स्टार्टेड डूइंग कार्डियो। व्हाट्स द डील विद कार्डियो? द थिंग इज कि इससे पहले अभी तो मैं मेंटेनेंस पे खा रहा हूँ। इससे पहले मैं बल्क और कट के साइकिल पे रहता था हमेशा। ऐसे कभी बल्क कर रहा हूँ, कभी कट कर रहा हूँ, और मैं एक तमीज़ के साथ एक नॉर्मल मेंटेनेंस के खाना कभी खाता नहीं था। सो मेरी बॉडी हमेशा फ्लक्चुएशंस में रहती थी, हार्मोन्स के और एनर्जी, हैवी एनर्जी सरप्लस और हैवी एनर्जी डेफिसिट के हमेशा साइकिल में रहती थी बॉडी। सो उससे हुआ ये कि अगर मैं कार्डियो करता था तो मैं झेल नहीं पाता था कार्डियो को, अगर मैं कट में चल रहा हूँ तो। और मेरी बॉडी सोर रहती थी, मज़ा नहीं आता था। और अगर मैं बल्क कर रहा हूँ तो मैं जो खाना ठूस रहा हूँ उसके बाद अगर मैं कार्डियो करने के लिए जा रहा हूँ तो भी बॉडी को ना ज़्यादा कुछ खास मज़ा नहीं आता था। क्योंकि बॉडी एक एक कहते नहीं, जब आप ज़्यादा स्टफ करते हो ना तो बॉडी एक अडेप्ट नहीं कर पाती है जल्दी से। कहते हैं ये क्या चल रहा है यार, तुम या तो खा ही लो या दौड़ लो। और बॉडी का जो फंक्शन है वो अच्छे से चलता नहीं है, ब्लोटेड रहती है बॉडी आमतौर पर। सो आई स्टार्टेड डूइंग, आई रिफ्रेंड फ्रॉम डूइंग कार्डियो, और मैं कार्डियो की जगह वॉक करता था। बिकॉज वॉकिंग इज़ नॉट जस्ट अ कार्डियो। वॉकिंग एक थर्मोजेनेसिस की एक्टिविटी है, एक नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस में काम करता हूँ मैं कार्डियो उसमें वॉकिंग को। और वॉकिंग से बहुत अच्छा फैट बर्न होता है, क्योंकि वॉकिंग लो इंटेंसिटी स्टडी स्टेट कार्डियो की फॉर्म होती है। नाउ जस्ट 1 सेकेंड में अपना फैन ऑफ कर दूँ। ओके। सो मेरे जिम में एक पर्सन आते हैं एंड ही इज़ एन, वो चेस के बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो नेशनल चैंपियन हैं, वो कॉमनवेल्थ भी खेल चुके हैं। एंड ही यूज टू डू कार्डियो एवरी सिंगल डे इन मॉर्निंग एंड देन वर्कआउट विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इन इवनिंग। सो आई आस्क्ड हिम व्हाई ही डू इट। सो ही सेड कि उनको लीन रहने में मदद मिलती है, वर्क कैपेसिटी बढ़ती है और ये सब। तो हमारा माथा ठनका। हमने कहा कि वर्क कैपेसिटी बढ़ती है और पंप मिलता है, ये सब क्या होता है? तो मैंने घर पे जाके पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब पहली बात तो मैं कार्डियो से रिकवर कर सकता हूँ। तो अगर मैं कार्डियो करने के बारे में सोच रहा हूँ तो मैं कार्डियो कर सकता हूँ। और दूसरी बात, अगर मैं कार्डियो कर रहा हूँ तो मेरे लिए बेनिफिट क्या होगा मसल बिल्डिंग में? मेरे कार्डियो मेरे बेनिफिट क्या करेगी मेरे को हेल्थ में? सो हाउ डज कार्डियो हेल्प, और मैं कार्डियो में कर क्या रहा हूँ? आई विल टेल यू दीज थिंग्स। सो कार्डियो का काम क्या होता है? अगर आप नॉर्मल न्यूट्रिशन ले रहे हो तो कार्डियो आपकी वर्क कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। व्हाट डज दैट मीन? वर्क कैपेसिटी को इंक्रीज करने का मतलब होता है, अगर आप 8 रैप में थक जा रहे हो बट आपकी मसल की कैपेसिटी है 10 रैप मारने की, तो वो आपको कार्डियो करने के बाद आप सीधे सीधे 10 रैप तक पहुंच सकते हो, आप अपने नियर फेलियर तक पहुंच सकते हो, विच वुड इन टर्न इंक्रीज योर मसल ग्रोथ। इफेक्टिव रैप रेंज होती है एक, विच मीन्स कि 7 या 8 रैप्स आप अपने, मान लीजिए अगर आपकी 10 रैप की कैपेसिटी है, 7 या 8 रैप्स मारने पे आपकी मसल सस्टेन रहेगी, और लास्ट के 2 या 3 रैप्स होते हैं वही मसल ग्रोथ करवाते हैं, उनको इफेक्टिव रैप्स बोला जाता है। सो कार्डियो करने से आपकी वर्क कैपेसिटी इंक्रीज होगी, आपकी जो चेस्ट है वो तब थकेगी जब वो एक्चुअली में थकती है। ऐसा नहीं है कि आपकी रेस्पिरेटरी, आप थक गए, सांस नहीं लिया जा रहा, आप पे कोर टाइट नहीं किया जा रहा और आप 8 रैप मार के और आप कहते कि मैन दैट्स टू मच। ओके, नहीं, ऐसा नहीं। जब तक आपकी चेस्ट कांप ना जाए, वो कार्डियो करने से आपकी वर्क कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, और जब तक आपकी चेस्ट कांप ना जाए या फिर वर्किंग मसल जो है वो कांप ना जाए, तब तक आप उस पर काम कर सकते हो, आप उसको एक्चुअली थका सकते हो। दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट विच आई फाउंड आउट कि कार्डियो से होगा। सेकेंड थिंग जिससे जो मुझे रियलाइज हुआ इज कि I would be having the ability to eat more. See, I don't want to lose weight at all. मुझे बिल्कुल वेट लूज नहीं करना। मैं 76-77 kg पे हूँ, मुझे यहीं रहना है और मुझे यहीं पे फैट लॉस करना है, यहीं पे मसल गेन करनी है। इट्स अ स्लो प्रोसेस। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं 73 kg का होके और मैंने 100 ग्राम मसल बढ़ा ली और 5 किलो फैट लॉस कर लिया, हो गया बॉडी डिकम्पोजिशन। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। बट अगर मैं कार्डियो कर रहा हूँ तो कार्डियो करने में, और मैं फिर वर्कआउट ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसमें, मुझे कैसे बेनिफिट होगा? द बेनिफिट होगा कि कार्डियो करने से जो मैं एक्स्ट्रा 300 कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ वो मैं खा के अच्छा न्यूट्रिशन वाला, मतलब फ्रूट्स, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स या फिर अच्छी चीज़ पनीर वगैरह खा के अगर मैं वो 300 कैलोरीज वापस ले रहा हूँ, तो वो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलता है, जो विटामिन मिनरल्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा फैट कार्ब्स मिलता है, वो मेरी मसल, देखिए कैलोरीज तो वहाँ से कार्डियो में 300 कैलोरीज बर्न के 300 कैलोरीज वापस इस एक्स्ट्रा फूड से आ जाएंगी, क्योंकि मैं वेट लॉस नहीं करना चाहता हूँ। बट वो जो एक्स्ट्रा विटामिन ए बी सी, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन, जो एक्स्ट्रा फैट जो मुझे मिल रहा है उस 300 कैलोरीज को पूरा करने के लिए, वो हेल्प करेगा मेरी ओवरऑल मसल बिल्डिंग में। सो दैट इज वन थिंग विच आई रियलाइज कि हाँ, अब मैं ये चीज़ ट्राई कर सकता हूँ। थर्ड थिंग विच आई रियलाइज कि आई एम गेटिंग अ बिट मोर पम्पसी। अगर आप सुबह को एक्सरसाइज करते हो, कार्डियो करते हो और अब दौड़ते हो, तो आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है ऑक्सीजन।
जब आप शाम के टाइम एक्सरसाइज करते हो तो योर बॉडी हैव द कैपेबिलिटी कि वो ब्लड को अच्छे से पंप कर सके. सो आई रियलाइज कि बॉडी को अगर पंप डालना है, उस मसल्स को अगर पंप डालना है, उस मसल में अगर न्यूट्रिशन फ्लो करवाना है ज़्यादा पंप डाल के, तो कार्डियो कैन बी बेनिफिशियल. कार्डियो करने से, अगर मान लीजिए मैं कार्डियो कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है अच्छे से, पहले भी हो रहा था, पहले भी पंप आ रहा था, तो बट अब अच्छे से पंप आ रहा है, तो देर इज़ अ 0.1% चांस कि पहले से ज़्यादा पंप हो और पहले से ज़्यादा थोड़ा सा न्यूट्रिशन मिले. बट रिमेंबर 0.1 इन मंथ्स कंपाउंड हो जाता है, और कंपाउंड हो जाता है 10% में, 12% में. थर्ड थिंग इज बेटर फैट ऑक्सीडेशन होता है. बेटर फैट ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिनको ये पता है अल्फा बीटा रिसेप्टर्स क्या होते हैं ब्लड में, सॉरी अल्फा बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उसमें एडिपोज टिश्यू. ये फैट नहीं होता, ये एडिपोज टिश्यू बोलते हैं इसको. एडिपोज टिश्यू में अल्फा बीटा रिसेप्टर्स होते हैं. मसल्स के अंदर जो फैट के ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके अंदर अल्फा बीटा रिसेप्टर्स होते हैं. सो कार्डियो करने से क्या होता है कि वहाँ पे जब ब्लड की बार बार सप्लाई पहुँचती है तो डिमांड बनती है, और वो डिमांड बनती है कि हाँ बॉडी हमारे अल्फा रिसेप्टर्स को चालू करे और बीटा रिसेप्टर्स को बंद करे. सो कार्डियो करने से ये होता है कि आपका ना अल्फा बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सही रहते हैं. आपके अल्फा रिसेप्टर्स, ऐसा नहीं रहता कि आपकी बॉडी आपकी फैट ऑक्सीडेशन को इनहिबिट कर दे. आपकी बॉडी आपकी फैट ऑक्सीडेशन को बेटर कर देती है, ऑप्टिमाइज कर देती है. जितना फैट छोड़ना चाहिए, जब छोड़ना चाहिए वो छोड़ती है. फैट स्टोर करने की कैपेबिलिटी को कम करती है, फैट को यूज़ करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाती है. एंड फाइनली इट इज़ बेटर फॉर न्यूट्रिशन डिलीवरी. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अगर अच्छा है, आपकी बॉडी जो है आपके ब्लड को अच्छे से सर्कुलेट कर रही है, और आपके ब्लड के अंदर आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ है, और अगर आपके ब्लड के अंदर अमीनो एसिड्स हैं, अगर आपके ब्लड के अंदर वो कौन से बोलते हैं, फैटी एसिड्स हैं, अगर आपके ब्लड के अंदर कार्ब्स हैं, उसको अच्छे से डिलीवर करवाती है पूरी बॉडी के अंदर. और सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट मसल, इट्स ऑल्सो अबाउट योर फैट ईटर विच इज़ योर ब्रेन. इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर ऑर्गन्स, जो कि आपके इंटेस्टाइन्स होती हैं, लीवर्स होते हैं, तो उन सब के लिए कार्डियो जो है एक अच्छा होता है. सो दिस इज़ वॉट आई रियलाइज्ड कि कार्डियो कर सकता है, और इसलिए मैंने कार्डियो करना स्टार्ट किया. इट्स बीन अराउंड 2 वीक्स की मैं कार्डियो कर रहा हूँ. और मैं कार्डियो इस तरह से करता हूँ कि मैं पहले रनिंग करता हूँ 1.5 या 2 किलोमीटर के आसपास, और फिर मैं जो ट्रेडमिल होती है, ट्रेडमिल को एलिवेट करता हूँ ऊपर 8 या 9 लेवल पे, और मैं 15 मिनट वॉक करता हूँ. दैट्स इट, और कुछ नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू हूँ इस चीज़ में, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बॉडी को ग्रिल कर दूँ स्टार्टिंग में ही. सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. द थिंग इज़ कि मैं 6 के 6 दिन या 7 के 7 दिन पूरे वीक के नहीं कर सकता कार्डियो, क्योंकि किसी किसी दिन मुझे ऑफिस का काम रहता है रात को, और मैं अगले दिन सुबह नहीं उठ सकता हूँ. So, but doing this for 4 days, maybe 3 days a week, it's actually a fine deal. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कोई दिक्कत तो होनी जानी है नहीं. ठीक है, 3 या 4 दिन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. ऑल्सो वन मोर थिंग, आई एम जेनेटिकली गिफ्टेड नॉट फॉर बिल्डिंग मसल्स. नहीं, माई मॉम वॉज अ नेशनल प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल, माई डैड वॉज अ पहलवान. सो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड, मेरे नाना जी एशियाड लेवल के वो थे, सिलेक्शन ऑफिसर थे, और वो नेशनल लेवल पे जेवलिन थ्रो के प्लेयर थे. सो माई फैमिली हिस्ट्री इज़ ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, नॉट इन बॉडी बिल्डिंग. मेरी बॉडी बिल्डिंग सिर्फ मेरे दादा ने की थी. सो आई हैव गुड जेनेटिक्स टू रन. मैं लंबा दौड़ सकता हूँ, मैं 4 या 5 किलोमीटर लगातार 1 या 1.5 महीने में पहुँच सकता हूँ. आई नो दैट दिस इज़ माई जेनेटिक्स, एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट. क्यों? क्योंकि जेनेटिक तो गॉड गिवन स्टेरॉइड्स होते हैं. जेनेटिक्स, अगर मेरी जेनेटिक रनिंग के अपोजिट होते और मैं तब रनिंग करता अच्छे से, और मैं रनिंग में ग्रो करता, तो वो अप्रिशिएबल होता. इसलिए आई डो नॉट कंसिडर रनिंग एज अ गुड थिंग फॉर मी. मैं अपना 5 किलोमीटर का रनिंग का मार्क करके भी मैं कोई सेटिस्फाई या खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि ये मेरा एडवांटेज है जेनेटिक्स का जो मुझे मिला हुआ है. बॉडी बिल्डिंग का एडवांटेज नहीं है मुझे जेनेटिक्स में. सो इसलिए मुझे वहाँ पे अगर मैं 5 किलो भी ग्रोथ कर लेता हूँ किसी भी एक लिफ्ट पे, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैं अपने नेचर के, अपने जेनेटिक के नेचर के, अपने डीएनए नेचर के अगेंस्ट जाके ग्रो कर रहा हूँ. So that's pretty much it. That's what I'm doing. I'm doing 3 days or 4 days a week of cardio in order to increase my work capacity, in order to increase my fat oxidation, in order to increase my nutrition partitioning and delivery, in order to increase my pump. और बिना कार्डियो के एक बॉडी वैसी ही होती है जैसे कि एक बिना सर्विस की कार.
जिस कार के अंदर इंजन सर्विस नहीं किया और वो गड़गड़ कर रहा है, तो अगर वो कार का इंजन कितना भी पावरफुल हो बट वो गड़गड़ करता हुआ इंजन है तो उसमें कार वो डब्बा ही है। सो अभी तक, और लास्ट थिंग ये कि मैं अभी तक इसलिए कार्डियो नहीं करता था क्योंकि मैं बल्क आउट करके साइकिल में रहता था, मेरी बॉडी रिकवरी नहीं कर पाती थी, चाहे आप ज़्यादा खा लो या कम खा लो, आपकी बॉडी जो है वो हमेशा फ्लक्चुएशंस में रहती है। तो कार्डियो इज़ अ कांस्टेंट थिंग, यू हैव टू डू इट एवरी डे और एवरी अदर डे। ऐसा नहीं है कि आप इसको बल्क आउट करके साइकिल की तरह चला सकते हैं, आप अपने VO2 मैक्स को हमेशा ही आपको इंक्रीज करके रखना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई आई वाज नॉट डूइंग इट। मैं अभी तक बस वॉकिंग कर रहा था, और वॉकिंग को मैं लिस्ट की फॉर्म में लेता हूँ, सिर्फ एक एक्टिविटी बढ़ाने की फॉर्म में लेता था, क्योंकि वॉकिंग इम्पैक्ट नहीं करती है रिकवरी को। बट नाउ आई कैन डू प्रॉपर कार्डियो एंड आई एम ग्लैड। लेट्स सी कि मैं कितने दिनों तक कार्डियो कर सकता हूँ। अगर मैं करीब 2 महीने भी कार्डियो कर लेता हूँ, उसके बाद आई विल टेल यू माई रिजल्ट्स कि मेरे कार्डियो के रिजल्ट आए। आई डू नॉट वॉन्ट टू लूज वेट विथ कार्डियो, आई डू नॉट वॉन्ट टू do anything else with cardio but increase my work capacity and my nutrition partitioning and my fat oxidation. So that's it, that's pretty much it. Thank you so much for watching this. जितने भी 10 या 12 व्यूज आएंगे, आई एम ग्लैड। प्लीज सजेस्ट मी अगर आपको लगता है कि कोई और फॉर्म ऑफ कार्डियो अच्छी है। साइकिलिंग, अगर आप साइकिलिंग बोल रहे हैं तो द प्रॉब्लम इज कि बाहर साइकिल चलाने में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है। हमारे यहाँ पे ट्रक चलते हैं, कार चलती है, और साइकिल के लिए ट्रैक्स होते हैं प्रॉपर, जो कि यहाँ नहीं है। और अगर आप स्टेशनरी बाइक की बात करें तो मुझे उसमें कभी फील नहीं आता। मैं 1 घंटे स्टेशनरी बाइक चला सकता हूँ और मुझे पसीना भी नहीं आएगा, कितनी भी तेज़ चला सकता हूँ, कितनी भी स्लो। रनिंग, शूट जिसको बोलते हैं, स्प्रिंटिंग, रनिंग, स्प्रिंटिंग एंड एलिवेट करके ऊपर, जैसे एलिवेट करते हैं और ऊपर वॉक करना ट्रेडमिल पे, दैट इज़ व्हाट आई कंसिडर। और स्किपिंग, इन सबको ही मैं कार्डियो की फॉर्म में कंसिडर करता हूँ। प्लीज़ सजेस्ट मी अगर इफ़ यू थिंक कि कोई और कार्डियो का बेटर फॉर्म है। That's pretty much it. That's my update. Thank you for watching. Have a great day.